So let's begin with the syllabus of class 11th for home science. This is for session 2021 और 22. सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं, फिर एक और सिलेबस क्यों? क्योंकि अब आप सबको पता है आपका पेपर 2 टर्म्स में होगा. एक होगा आपका नवंबर दिसंबर में और दूसरा होगा आपका फरवरी मार्च अप्रैल में. ओके, तो जब आपका एग्जाम 2 बार होगा तो आपका सिलेबस भी टर्म वाइज है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा, और जो सेकंड टर्म का सिलेबस है ऑब्वियसली वो तो आप फर्स्ट टर्म में पढ़ ही नहीं सकते. सो दैट इज अ गुड न्यूज़, क्योंकि आपको सिलेबस डिवाइड करना है. और इसीलिए यह नया वीडियो जो आपको टर्म वाइज सिलेबस बताता है होम साइंस का 2021 और 2022. सो वेलकम यू अबॉर्ड फॉर दिस सेशन. और इससे पहले कि हम आगे करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना, ताकि आगे के सारे वीडियोस आप तक बिल्कुल टाइम से बनाते ही पहुंच जाए. तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का कोर्स स्ट्रक्चर. तो होम साइंस में आप सभी को पता है हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होती हैं. हमारी अभी तक 70 की थ्योरी होती थी और 30 का प्रैक्टिकल. ओके, तो 70 की थ्योरी और 30 का जो प्रैक्टिकल है इसको अब डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में. सो फर्स्ट टर्म में 35 की थ्योरी है और 15 का प्रैक्टिकल है, और ऐसे ही सेकेंड टर्म में 15 का प्रैक्टिकल और 35 की थ्योरी. अब ये जो 35 मार्क्स की थ्योरी है फर्स्ट टर्म की, उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आएंगे. सिर्फ यूनिट 1 का जो वेटेज है वो सिर्फ 2 मार्क्स का है. तो यूनिट 1 में से सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, यूनिट 2 में से 18 मार्क्स का आएगा और यूनिट 3 में से 15 मार्क्स का आएगा. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए होने वाला है यूनिट 2, क्योंकि इस मैक्सिमम मार्क्स यहीं पर हैं और देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड्स भी यहीं दिए हैं. और टर्म 2 में आपके पास सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5, जिनमें से कि एक 17 मार्क्स का है और एक 18 मार्क्स का. अब इन यूनिट्स में कौन कौन से लेसन्स हैं, क्या रिड्यूस हुआ है सिलेबस में, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लॉसेस हुए हैं तो ये रिड्यूस सिलेबस भी है. तो हम देखते हैं क्या क्या रिड्यूस हुआ है, मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्म 1 के सिलेबस में. टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 तो एज इट इज है, उसमें एक लेसन था और वो एक लेसन आ रहा है. फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन टू होम साइंस, और इसमें जो जो एरियाज हमने कवर करे थे वो थे व्हाट इज होम साइंस, एरियाज ऑफ होम साइंस की इंपॉर्टेंस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं. अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो पहले अध्याय में गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, क्या ये लड़की और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है, और इसमें अगर हम जीविका कमाना चाहें तो कैसे कमा सकते हैं. तो ये पूरा जो लेसन है ये छोटा सा लेसन है जो बेसिकली होम साइंस के स्कोप के बारे में बात करता है. इसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगी, आप उससे चेक कर सकते हो. ये पूरा यूनिट सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो मोस्टली इसमें एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का थ्योरी के टाइम पर, लेकिन एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 1 मार्क के. यूनिट 2, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें कि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. यूनिट 2 इज अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ या अडोलेसेंस, स्वयं को समझना, किशोर अवस्था. इसमें हमारे पास पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स थे, जिसमें से कि एक चैप्टर हट गया है जो कि है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. नजर आ ही रहा होगा आपको. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का जो चैप्टर है ये कट गया है, और अब हमारे पास बचते हैं 5 चैप्टर्स. पहला है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, फूड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फैब्रिक सराउंडर्स, मीडिया एंड कम्युनिकेशन. अभी तक मैंने चैप्टर 4 तक के वीडियोस बनाए हैं, इसके आगे के बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी. और हिंदी में अगर देखें तो अध्याय 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे सिलेबस में अभी बचे हुए हैं. स्वयं को समझना, भोजन पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, संसाधन प्रबंधन, हमारे आसपास के कपड़े और संचार माध्यम एवं संचार औद्योगिकी. जो लेसन कटा है वो कौन सा है, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल. तो पहला लेसन जो रिड्यूस हुआ है वो है सेकेंड यूनिट में से, और 18 मार्क्स का ये यूनिट है. थर्ड यूनिट इज अंडरस्टैंडिंग फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, मतलब परिवार, समुदाय, समाज, और इसके प्रति जो हमारी समझ है कि समाज और समुदाय और परिवार का क्या रिलेशनशिप है. ताज्जुब की बात यह है कि ये जो यूनिट है ये 15 मार्क्स का है, लेकिन इस यूनिट में चैप्टर सिर्फ एक है जो कि है चैप्टर 7, कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कंटेक्स्ट. थोड़ा लंबा है, और ये जो डाइवर्स कंटेक्स्ट है ये 2 हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन, और दूसरा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट. जो लेसन कटा है वो है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद
द सिग्निफिकेंट अदर्स। ये कौन है सिग्निफिकेंट अदर्स, अब आपको ये पता करने की जरूरत एटलीस्ट 2021 और 22 में तो नहीं है। तो सिर्फ एक अध्याय करना है, विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जो कि पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन में है। तो फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट यूनिट जो है एक लेसन है 2 मार्क्स का, सेकेंड यूनिट 18 मार्क्स का, और इसमें हमारे पास 5 लेसन हैं, और थर्ड यूनिट सिर्फ एक लेसन और दैट इज फॉर 15 मार्क्स। दिस इज टर्म 1। अब हम आते हैं टर्म 2 पर। इससे रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में किस तरह से फाइल बनानी है, एग्जाम में क्या आएगा, इसको भी मैं आगे बताऊंगी। स्टे ट्यून टिल द एंड। तो टर्म 2 में क्या है, 2 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है चाइल्डहुड या बाल्यावस्था। इसमें हमारे पास 3 लेसन्स हैं और ये 3 लेसन्स हैं 17 मार्क्स के। तो टर्म 2 में 17 मार्क्स का आएगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास। चैप्टर 9 न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग मतलब पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्या होता है ये। जो लेसन कटा है वो है केयर एंड एजुकेशन मतलब देखभाल तथा शिक्षा बच्चों की। ये लेसन हमारा कट चुका है। ये 2021 और 22 का जो सिलेबस है उसमें ये लेसन कोर्स में नहीं है, याद रखना, सिर्फ इसी सिलेबस के लिए, इसी सेशन के लिए। और चैप्टर 10 आर अपैरल या फिर हमारे परिधान। तो ये 3 लेसन जो हैं 17 मार्क्स के आएंगे सेकेंड टर्म में, और 5th यूनिट जो सेकेंड टर्म में आएगा वो है 18 मार्क्स का। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 11, 12 और 13। चैप्टर 11 हेल्थ एंड वेलनेस या फिर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। चैप्टर 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग मतलब वित्तीय प्रबंधन एवं योजना। उसके बाद चैप्टर 13 केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स मतलब वस्त्रों की रक्षा, विभाग वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव। 2 लेसन जो इसमें कट गए हैं वो कौन से हैं, संप्रेषण के परिप्रेक्ष्य या व्यक्तिगत दायित्व और अधिकार, और इंग्लिश में पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। ये 2 लेसन्स जो हमारे पहले सिलेबस में थे इस साल के लिए 2021-22 के लिए हटा दिए गए हैं। सो इन ऑल यू हैव 13 सिलेबस पूरे साल में जो आपको करने हैं, और आपके बाकी चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, जहाँ पर भी आप फिगर्स, डेटा, आरडीए जो भी अपने पेपर में अगर कोई भी डेटा देते हो वो लेटेस्ट देना, किसी बुक के पीछे मत जाना, उसको नेट पे जाओ, सर्च करो, या अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो अब कुछ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म 1 की प्रैक्टिकल फाइल जो है उसमें आपको ये तो पता ही है इंटरनल एग्जाम है, हो जाएगा आराम से, लेकिन फाइल तो बनानी है। इसमें 6 प्रैक्टिकल्स आपको लिखने, तो इंग्लिश में ये 6 प्रैक्टिकल्स लिखने हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आएगा, सोशल मैच्योरिटी आएगा मतलब मिनार्की की क्या डेट है, ब्रेस्ट, गर्ल्स का डेवलपमेंट, बॉयज़ का डेवलपमेंट, ये होगा आपका प्रैक्टिकल 1। जो सेकेंड प्रैक्टिकल है वो है ऑब्जर्व डेवलपमेंटल नॉर्म्स। इसमें एक 0 से 3 साल के बच्चे के आपको सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने हैं, फिजिकल, मोटर, लैंग्वेज और सोशियो इमोशनल। जो हमारा थर्ड प्रैक्टिकल है उसमें हमें क्या करना है, लिस्ट एंड डिस्कस 4-5 एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट जिससे हम एग्री कर रहे हैं और डिसएग्री कर रहे हो किससे, किसी एक एडोलेसेंट का, अपने माँ से, फादर से, भाई बहनों से, दोस्तों से और अपने टीचर्स से। चौथा जो प्रैक्टिकल होगा वो आपके एक दिन की डाइट होगा। अपनी एक दिन की डाइट को स्टडी करो, राइट फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, या आप जो दूध पीते हो, चाय पीते हो, जो भी सबसे पहले लेते हो उसे लेकर रात को सोने में अगर आप दूध पीते हो या खाना खाते हो, पूरी डाइट को रिकॉर्ड करो। फिर बी है इवैल्यूएट क्वांटिटेटिवली फॉर एडिक्वेसी, और उसके बाद देखना कि ये जो आप पूरे दिन में डाइट खाते हो क्या ये आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी करता है या नहीं। यह है आपका 4th प्रैक्टिकल। फिर 5th प्रैक्टिकल में आपको करना है अपनी एक दिन की एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपने एक दिन की डाइट की थी, क्या क्या खाते हैं, यहाँ पर आपको देखना है एक दिन की एक्टिविटीज़। सुबह कितने बजे उठे थे, फिर आपने क्या किया था, आपने नाश्ता कब किया था, पढ़ने कब बैठे थे, कितनी देर पढ़े थे, घर में कितनी हेल्प करी थी, घूमने कब गए, ये सब आपको रिकॉर्ड करना है। और फिर देखना है इसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हो और अपने लिए आगे के लिए टाइम प्लान बनाना है। अगर आप चाहो बेटा तो इसको अपने पढ़ाई से भी रिलेट करके एक नया टाइम प्लान बना सकते हो जो एक्चुअली आपका टाइम टेबल है। ये टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मेरा वीडियो अगर आप चाहो तो जाकर उसे देख सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट हेल्दी स्नैक्स फॉर एन एडोलेसेंट। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था आपका खाना कितना ठीक है कितना नहीं है, तो आप भी एडोलेसेंट हैं तो आपको अपने लिए एक हेल्दी स्नैक बनाना है जो आपकी पौष्टिक आवश्यकताओं को, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करे, आपको एक बैलेंस डाइट दे। ठीक है,
टर्म 2 की जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें सिर्फ 4 प्रैक्टिकल्स करोगे। बेटा ये फाइल आप एक ही में बना लेना, बस उसमें एक टर्म 1 की हो जाएगी और एक पार्ट टर्म 2 का, 2 अलग अलग फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो टर्म 2 की फाइल में होगा वो है आपको अपनी कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके लिए बजट बनाना है। हो सकता है आपको फेयरवेल पार्टी दे दी जाए, घर में एक गेट टुगेदर है उसका फंक्शन दे दिया जाए, या आप एक इनॉग्रल फंक्शन कर रहे हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है। आप अपने स्कूल में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, उसके लिए एक बजट बनाना होगा। सेकेंड प्रैक्टिकल आप करेंगे कि कुछ आपने जो जो फैब्रिक्स और अपैरल पूरे दिन में इस्तेमाल करें उनको रिकॉर्ड करोगे कि आप तौलिया यूज़ करते हो, कर्टन यूज़ कर रहे हो, बेडशीट यूज़ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बैग्स यूज़ करते हैं, और फिर देखेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करेंगे। ये है आपका सेकेंड प्रैक्टिकल फॉर टर्म 2। टर्म 3 में है रिलेशनशिप ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेज, मतलब जो हमारे अलग अलग तंतु होते हैं, जो हमारे अलग अलग फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, नायलॉन है, हर का अलग अलग यूजेज है। आप जिस तरह से टावल यूज़ करते हो, टावल के ऊपर तो सोते नहीं है ना, आप टावल को पहनते हो, तो टावल का जो काम है वो एक कर्टन का काम नहीं है, और जो कर्टन का काम है वो आपके सॉक्स का काम नहीं है। तो जिस तरह का आपको फंक्शन चाहिए फैब्रिक से, आप उसी तरह के फैब्रिक को यूज़ करोगे। तो कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज़ देखें? थर्मल प्रॉपर्टीज़ और फ्लेमेबिलिटी, मतलब किस तरह से, जैसे अगर हम कॉटन के एक धागे को आप लगाओगे तो देखोगे कि उसमें लौ निकलती है। वहीं अगर आप नायलॉन के कपड़े को जलाओगे तो उसमें एक बीड सा बन जाएगा, वो पिघल के जम जाएगा। दूसरा है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी और कंफर्ट, जैसे आप अपने सॉक्स को धो, अगर आप अपने सॉक्स धोते हो तो वो बिल्कुल भी पानी सोखता नहीं है, 2 मिनट में सूख जाता है। आपके जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो सूख जाते हैं 2 मिनट में, लेकिन जो कॉटन के कपड़े हैं वो देर में सूखते हैं, और ऊन तो और भी देर में सूखता है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए टॉवल हम कॉटन की लेते हैं ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे। जो फोर्थ करोगे वो है एक लेबल जो किसी गारमेंट पे दिया हो, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और उस लेबल में आप देखेंगे कि उसमें क्या क्लैरिटी है, कितनी चीज़ें उसमें दी हैं। पहले तो आप लेबल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उनको देखोगे, ड्राई क्लीन करना है या नहीं, उसमें कलर फास्टनेस है या नहीं, और उनको स्टडी करना है, ठीक है। फिर आपको एक लेबल अपने लिए बनाना है और वो उस फाइल में चिपका देना है। फिर कोई भी 2 फैब्रिक के जो सैंपल्स हैं उनको एनालाइज करना है कलर के लिए, किसका कलर फास्ट है, किसका कलर फास्ट नहीं है। हिंदी में अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर फिर आपको 10 प्रैक्टिकल्स का टेबल दिया है। ये 10 प्रैक्टिकल्स आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करने हैं। ये फर्स्ट 6 प्रैक्टिकल्स वो हैं जो आपको टर्म 1 में करने हैं, और ये 4 प्रैक्टिकल्स टर्म 2 में। फिर से देख लो, अपनी शारीरिक वृद्धि का अध्ययन करना फर्स्ट प्रैक्टिकल है। 0 से 3 वर्ष के बच्चे का जो विकास के जो मानदंड हैं उनको निरीक्षण करना, दिस इज प्रैक्टिकल 2। सहमति और असहमति किससे? माता पिता से, दोस्तों से, भाई बहनों से, इनकी चर्चा करनी है। एक दिन का आहार बनाना है और फिर ये देखना है कि उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है हमारे लिए, क्या वो हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। और फिर किशोरों के लिए पौष्टिक व्यंजन अपने लिए बना लेना, आप खुद भी किशोर हो। फिर एक दिन की गतिविधि, मतलब आप क्या कार्य करते हो और उसमें कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कि आपका जो टारगेट है 12th में, तो आपका 11th 12th में तो टारगेट यही होना चाहिए कि नंबर अच्छे आए, पढ़ाई अच्छी हो और घर के काम भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने पर्सनल टारगेट्स और प्रोफेशनल टारगेट्स को मीट करना चाहिए। फिर किसी प्रयोजन के लिए कोई बजट बनाना, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको कहीं पर आउटिंग पे जाना है, एक एग्जीबिशन लगाना है, आपको अपना छोटा मोटा काम शुरू करना है, उसके लिए बजट बनाना। फिर एक दिन में आप जो अलग अलग तरह के कपड़े यूज़ करते हो उनका टेबल बनाना, और फिर देखना है कि उनका क्या क्या उपयोगिता है। कोई सोखने के काम आता है, कोई स्ट्रेंथ के काम आता है। फिर तंतुओं के गुण और उपयोग का ध्यान रखना। इसमें 2 बेसिक आपको उपयोग करने हैं, एक ये कि वो आग कैसे पकड़ता है और दूसरा पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है। फिर किसी वस्तु के लेबल को स्टडी करना, वस्तु नहीं, किसी कपड़े के लेबल को। क्लियर? अब एग्जाम कैसा होगा होम साइंस का? होम साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम टर्म 1 का सिर्फ 15 मार्क्स का है। इस 15 मार्क्स के लिए आपको ये इंटरनल एग्जामिनर लेंगे, इसमें कोई वाइवा नहीं है, सिर्फ 1 2 3 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जिसमें जो आपने वो प्रैक्टिकल किया था ना, डेवलपमेंटल नॉर्म्स या माइलस्टोन्स डेवलपमेंट के, चाहे वो फिजिकल मोटर लैंग्वेज हो, इनको 0 से 3 साल के बच्चे का या तो ये लिखना है, या फिर माता पिता से, दोस्तों से, इन सब से, टीचर्स से 4 या 5 एरियाज देने हैं एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट के। फिर एक स्नैक बनाना है एक एडोलेसेंट के लिए, जो कि 7 मार्क्स का है। ये जो स्नैक है ये हेल्दी भी होना चाहिए, एडोलेसेंट्स की पसंद का भी होना चाहिए, और जंक फूड आपको नहीं देना, ध्यान में रखना हेल्दी का मतलब। फिर अपने लिए एक टाइम प्लान बनाना है।
टाइम टेबल जिससे कि आपके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। तो उसमें ध्यान रखना कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है आपका टर्म 1 का एग्जाम, जिसमें 7 मार्क्स, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स, तो ये 15 मार्क्स का टोटल हो गया। उसके बाद टर्म 2 में जो है, टर्म 2 में जो आपने अभी फाइल बनाई है उसका एनालिसिस टर्म 2 में होगा। टर्म 1 में तो नहीं हो सकता है क्योंकि टर्म 1 में आपकी पूरे प्रैक्टिकल्स ही नहीं हुआ है। वाइवा भी आपका टर्म 2 में होगा और क्वेश्चंस आपको सिर्फ 2 लिखने होंगे। पहला है एक बजट बनाना किसी भी फंक्शन के लिए, और दूसरा होगा थर्मल प्रॉपर्टी और मॉइस्चर प्रॉपर्टी का देखना, या फिर एक कपड़े के लिए केयर लेबल बनाना जिसमें लिखा होगा ड्राई क्लीन हो सकता है नहीं, किस टेम्परेचर पे हमें उसे प्रेस करना है, ये सब चीज़ें। 5 नंबर का फाइल है और 2 नंबर का वाइवा। तो है ना आपकी से बहुत सिंपल हमारा प्रैक्टिकल, ये हिंदी में है जो हमारे टर्म 2 का है। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं और फाइल और वाइवा सेकंड में है। आई होप आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा। देयर वुड बी नो डाउट्स। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। डू गिव इन योर कमेंट्स। इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जितने बच्चे होम साइंस पढ़ रहे हो सके तो उन सब तक पहुंचाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।